न मम, तीन अक्षर की बात कर, न मम, मेरा नहीं, मेरा तो शरीर भी नहीं है, मेरा ये कुछ भी नहीं है। इस न मम में मेरा नहीं है, इसमें ब्रह्म परमात्मा समाया है और मम मेरा है। भाई ये कैसे छू लिया, क्या सोच रहे हो, कैसे ले रहे हो, कैसे दे दो, ये मेरा है। जहां मेरा है वहां पर दुख है। अगर मृत्यु को आसान बनाना चाहते हैं तो 3 अक्षर में रमण करो, मेरा नहीं है, मेरा तो शरीर भी नहीं, मेरा कुछ भी नहीं है। इस तरह से सोचो तो बंधुओं, सकाम मरण इच्छा और विचार के साथ मृत्यु को प्राप्त करना, अकाम मरण मजबूरी और लाचारी के अंदर मरना। अब थोड़ी बात मोहग्रस्तों की बात करते हैं, जो ये कहते हैं मम मेरा है, उनकी बात करते हैं। वे क्या कहते हैं, हथा गया इमे कामा। मैं ये सब 5वें अध्ययन से सुना रहा हूं आपको। हथा गया इमे कामा, अरे ये सारी चीजें तो मेरे हाथ में है, मुझे प्राप्त हुई है, मेरी अपनी है, ऐसा वो कहता है। हथा गया इमे कामा, ये तो सब मेरे हाथ में आई हैं, और मैं आगे की बात सोचूं, मुक्ति की बात सोचूं, उसकी बात सोचूं, भला को जाने परे लो। किसने देखा स्वर्ग क्या होता है, किसने देखा मोक्ष क्या होता है? दुनिया यूं ही लगी हुई है, जो कुछ है ये मेरे सामने है, यही सत्य है। ऐसा सोच करके वह हिंसा के रास्ते चलता है, हिंसे वाले मुसावाई झूठ के रास्ते पर चलता है, और नाना प्रकार से वह धन आदि के संग्रह में लगा रहता है। एक यहां उदाहरण आया, शिशु नागो व मट्टियं। अलसिया एक विचित्र तरह का कीड़ा होता है, 2 मुहा होता है, वो उधर से भी चलता है फिर उधर से भी चल पड़ता है। और बताया उसके बारे में, वो इधर से भी मिट्टी खाता, उधर से भी मिट्टी खाता है। ऐसे ही अब क्या कहूं, लेते भी कमाना है, देते भी कमाना है, धन कमाना है, किसी तरह से झूठ बोलकर, चोरी करके, धोखा करके, हिंसा करके ऐसे लगे रहते हैं लोग। और परिणाम क्या होता है, आहा कम नहीं गच्छन्तो, और फिर अंत में सब कर्मानुसार छोड़ करके जाना होता है। वो इतना कमाया हुआ, इकट्ठा किया हुआ सब रह जाता है। कई बार सिकंदर का उदाहरण देते हैं, मरते समय उसने कहा था मेरा खजाना, मेरा धन मेरे सामने ला दो, मैं देखना चाहता हूं, मैंने कैसे इसको इकट्ठा किया था, और आज जाना पड़ रहा है। सारा परिवार खड़ा था, सब कुछ छोड़ करके जाना पड़ा। बंधुओं, ऐसी स्थिति होती है। यह अध्याय बड़ा अद्भुत है, बहुत ज्ञान से भरा हुआ है। इस अध्याय में क्या कहा, एक सन्यास होता है जो द्रव्य सन्यास है, एक सन्यास भाव सन्यास होता है, भावों से आ जाना। ये भाव सन्यास गृहस्थ दिखाई देने वाले व्यक्ति में भी आ जाता है। कौन सा सन्यास? भाव सन्यास। दिखाई तो दे रहा है गृहस्थ, हो सकता है उसका मन सन्यास में रमण कर रहा हो, और ऐसा भी है कि द्रव्य से कोई सन्यासी है, भाव से सन्यास नहीं आ पाया। यहां क्या कहा, चीरा जिणम नगिणम जड़े संघाड़े मुंडीणं। बहुत बहुत भगवान ने साधुओं को जागृत करने के लिए कहा, चीरा जिणम नगिणम जड़ी, बिना वस्त्र के चाहे रह लो, चाहे लाल पहन लो, चाहे पीले पहन लो, चाहे श्वेत पहन लो, कुछ भी कर लो, किसी तरह कर लो, ये सब बड़े बड़े बना लो, इस सब का लोच कर लो, इस सब को मुंडवा लो, कुछ भी कर लो। याने वीणे तायन्ते दुस्सीलम पर्यागयम। संयम का पालन नहीं करोगे, कल्याण नहीं होगा। ये सब करने के बाद फिर भी कल्याण नहीं है, कल्याण किससे होगा?
संयम के द्वारा होगा। इसलिए संयम के रास्ते पर चलो, वही कल्याण का मार्ग है। अतएव न मम, इस मार्ग पर चलना है, मम इसको छोड़ना है, मेरा है ये भाव छोड़ दो, मोह से विरक्त हो जाओ, मरते हुए दुख नहीं पाओगे। और जितना मोह होगा उतने दुखी बनोगे, उतने परेशान बनोगे। बंधुओं, बातें तो यहाँ और बहुत सारी बताई हैं, बड़ी गहरी बताई हैं प्रभु ने। स्वाध्याय करो और बारीकी से पढ़ो। थोड़े से में केवल इतना ही जान पाए। अंत में बात कबीर की कहकर इस अध्याय को पूरा कर रहा हूं। कबीरा जंतर ने बाजई, कोई ले रहा था, आदमी यंत्र ले रहा था, कोई भी, चाहे हारमोनियम था, चाहे बेंजू था, चाहे कोई और था, ले रहा था, बजा रहा था। कबीर कह रहे हैं कबीरा जंतर ने बाजई, आप कोशिश कर रहे हैं बजाने की, बज नहीं रहा। टूट गई सब तार, जब तार टूट जाए फिर नहीं बज। वीणा के तार टूट गए, अब नहीं बज पाए, टूट गई सब तार। जंतर बेचारा क्या करे, चले बजावनहार, बजाने वाले ही चले गए। जंतर ये शरीर है और बजाने वाला कौन, आत्मा है। जब वही चली गई, अब तो सब शून्य है। बस यही स्थिति है। इससे पहले जो करना चाहते हो कर लो, ऐसा इस अध्याय में कहा। आगे चलते हैं। छठा अध्याय है, उसका नाम है खुड्डाग नियंत्रिजम। इसके अंदर लघु मुनि, छोटे मुनि, नव दीक्षितों को विशेष रूप से संबोधित किया गया। उपदेश तो सबके लिए। आप ही सोच के आगे चलना चाहें तो फिर आगे चले, हमारा तो इसमें कुछ नहीं है। नहीं, बच्चा कौन है, नया कौन है, छोटा कौन है, इसकी परिभाषा आपको बताता हूं। अधीत व्याकरण काव्य कोशो, अनधीत न्याय शास्त्रो बाल है। जो जिस विषय का कम जानकार है उसी को बालक कहते हैं, उसी का नाम बाल है। हम सारे बाल हैं, बहुत थोड़ा ज्ञान रखते हैं, इसलिए सारों की स्थिति और बाल स्थिति है। भगवान ने कहा जावंत विद्या पुरुषा सवेत दुख संभवा। मुनियो, जितने अज्ञानी हैं, अविद्यावान हैं। क्या शब्द आया यहां पर, अविद्यावान, अविद्यावान अज्ञान। जितने अज्ञानी हैं सवेत दुख संभवा, वो सारे दुख पाते हैं। दुख का कारण अज्ञान है, ये बात याद रख लेना, हमेशा स्मरण रख लेना। दुख का कारण अज्ञान है। अज्ञान दूर होता है तो बंधुओं दुख दूर हो जाता है, समझ आ जाती है। और जहां पर यह है स्थिति अज्ञान के, वहां तो दुख ही और दुख होते। समिख पंडिता तम्हा पास जानई पहे बहु, अपना सच में से जा मृत्यु भूई सुकप पहे। अद्भुत कहा, भगवान ने विलक्षण कहा। तुम साधु बने हो, तुम इस मार्ग के ऊपर आए हो। अब ये मत सोच लेना मैं साधु बन गए और क्या करना होगा, कल्याण होता रहेगा, अब तो बन गए साधु। भगवान ने कहा नहीं, अपना सच में से जा, अपने सत्य की खोज करो। ये पंक्ति बड़ी विचित्र है भाइयों, श्रावक श्राविकाओं। अपना सत्य में से जा, मैं कई बार कहना चाहूंगा इसको, अपने सत्य की खोज करो। ये जितने सत्य हमारे पास हैं ये सारे दूसरों के खोजे हुए हैं, हमारा कोई खोजा हुआ नहीं। आत्मा अजर अमर है, ये कोई बुरा ना मान जाना कोई भाई। कभी ये भी ना सोचना महाराज जी क्या सुनाने लग गई, बात समझानी है, कहनी है। आत्मा अजर अमर है, ये हमारी सुनी सुनाई बात है। सोच के देखो, ये हमारे अनुभव की बात है, सुनी सुनाई बात है।
सुनी सुनाई बात है, पढ़ी पढ़ाई बात है। जो पढ़ रहे हैं वो भी दूसरों का अनुभव है, जो सुना वो भी दूसरों का अनुभव है। हमारा अनुभव क्या है इस बारे में कि आत्मा अजर अमर अविनाशी, हमारा अनुभव है ये? हमारा कोई अनुभव नहीं है। आप कहोगे क्यों नहीं है? है नहीं, सुनी बात है। भगवान महावीर ने कहा, उनका वचन है, अपना सत्य में से जा, अपने सत्य की खोज करो। तुम करो ध्यान, तुम करो चिंतन, तुम करो विचार इस बात का, आत्मा अजर अमर है या आत्मा नष्ट होने वाली है। खुद से पता करो इस बात का। अगर ये बात हमारी समझ में आ गई हो कि आत्मा अजर अमर अविनाशी है, उस दिन से डर नहीं लगेगा। अभी तो हमें बहुत डर लगता है, सभी तरह डर लगता है, मरने का भी डर लगता है, किसी आक्रमण का डर लगता है, हमारे किसी जानवर का भी डर लगता है, हमारे को तो और बहुत तरह के डर लगते हैं। क्यों लगते हैं? भाई मैं मर जाऊंगा। भाइयों समझ रहे हैं ना मेरी बात को? डर किसको लगता है? डर उसको लगता है जिसको अभी ये विश्वास नहीं है कि मेरी आत्मा अजर अमर अविनाशी, उसको डर लगता है। जिसको ये विश्वास, मरना मैंने है नहीं, मेरी आत्मा का कुछ नहीं होता, मेरी आत्मा का नाश नहीं होता, उस दिन उस व्यक्ति को भय नहीं लगा करता, मृत्यु का भय नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? एक विश्वास है, हमने खोज कर ली, नहीं आत्मा मरेगी नहीं, आत्मा जरा मरे। हमारी वर्तमान की स्थिति जितनी है वो ये है कि हम दूसरों की कही बात को उसको मानकर चल रहे हैं। आप कहोगे तो कोई हम गलत कर रहे हैं, हम तो ठीक कर रहे हैं। मैं कब कह रहा हूं हम गलत कर रहे हैं? पर भगवान महावीर की बात पर ध्यान दो, इतने से काम नहीं चलेगा। आत्मा अजर अमर अविनाशी है, यम दोहरा रहे हैं, अभी स्वीकृत नहीं है भीतर में। भाई हम दोहरा लेते हैं, हाँ भाई ठीक बात है, शास्त्र में लिखा है, भाई गुरुओं से सुनते आ रहा अजर अमर अविनाशी, ठीक बात है। अपना क्या अनुभव है, अपनी क्या स्थिति है? जिस दिन अपना अनुभव होगा बंधुओं, उस दिन स्थिति बदल जाएगी। तब हमें भय नहीं लगेगा, किसी का भी डर नहीं लगेगा, तब हम अभय हो जाएंगे। और क्या, मृत्यु का भी भय नहीं लगेगा। भगवान महावीर ने संतों को, साधकों को, सबको कहा अपना सत्य में से जा, अपने सत्य की खोज करो। क्या मैं अजर अमर अविनाशी हूँ? क्या मैं ऐसा हूँ? क्या ऐसा होता है? कर्म क्या चीज है? ये सब स्वयं से खोजो, स्वयं से तलाशो। जिस दिन पा जाओगे धन्य हो जाओगे। भगवान महावीर ने उपदेश देते हुए कहा, संतों दो तरह के जीव होते हैं, एक स्थावर होते हैं, एक जंगम होते हैं। एक वो जीव है जो चलते फिरते हैं, एक वो जीव हैं जो एक स्थान पर रहते हैं। जो स्थावर जीव हैं, पृथ्वी काय, आप काय, तेजिस काय, वायु काय, वनस्पति काय। वायु काय की चर्चा यहाँ भी गिनी जाती है, वहाँ भी गिनी जाती है, वो अलग से विचार का विषय है। आप इतना ही समझ लो, एक इंद्रिय जो जीव हैं ये स्थावर काय, दो इंद्रिय से जंगम शुरू हो, चलने शुरू हो जाते हैं। ये दो तरह के जीव होते हैं। भगवान क्या कहते हैं? कोई भी जीव न हणे पानी नो पाने, किसी भी जीव का हनन मत करो, किसी भी जीव की विराधना, हिंसा मत करो, हर जीव की रक्षा करो, चाहे वो स्थावर है, चाहे वह जंगम है। इस बात का ख्याल रखो। ई में गो मनंती पचक खाए पावगम। और सुनो भगवान की बात क्या कहते हैं? बिना पचखान के, बिना त्याग किए, बिना छोड़े हुए बात नहीं बनती। त्याग पचखान तो करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि छोड़ना ए मोह का भाव है, ए लोभ का भाव है। हमें नहीं चाहिए, हमें इसकी जरूरत नहीं है, ये आवश्यक है। और क्या कहा? सब दुख विमुच्यई, मोह को छोड़ने वाला, ममत्व को छोड़ने वाला, परिग्रह को छोड़ने वाला
सारे दुखों से मुक्त होता है। और जब तक ये रहेंगे उस समय तक दुख बने रहेंगे, कष्ट बने रहेंगे। और क्या बताऊं, भगवान की वाणी उत्तराधीन सूत्र क्या अद्भुत चीज। भणंता ऐ करंता ये बंद मुख पैणो। बहुत सारा ज्ञान रट लिया, ये भी पढ़ लिया, ये भी पढ़ लिया, ये भी पढ़ लिया, बहुत सारा ज्ञान पढ़ लिया और फिर सुनाने भी लग गए। हम सभी सुनाते हैं और अब तो भाई भी खूब सुनाते हैं, सब सुनाते हैं, सुनाने भी लग गए। उनके लिए, सबके लिए क्या कहा, वाया वीर्य में तेणम। ये केवल जबान का पुरुषार्थ है, ये सारा जबान का क्या है, जबान का पुरुषार्थ। याद कर लिया, धड़ाधड़ सुनाने लग रहे हैं, सारे लगे रहते हैं, साधु भी लगे रहते हैं, गृहस्थ भी लगे सुना। और भगवान क्या कह रहे हैं, ये सारा का सारा जिह्वा का पुरुषार्थ है, अपने आप को संतोष देना है, इससे कल्याण नहीं होगा। और कल्याण किससे होगा, कल्याण होगा आचरण से। कल्याण किससे होगा, महावीर की वाणी, प्रभु के वचन, किससे होगा, आचरण से। और कहा न चित्ता ताए भाषा, कोई बहुत भाषाएं सीख ले, बहुत सारी तरह तरह की भाषाएं सीख ले, कुओ विद्यानुशासनम, बहुत सारी विद्याएं सीख ले, विसन्ना पावकम में, जब तक पाप का त्याग नहीं करोगे उससे तुम कल्याण नहीं होगा। बंधुओं, आपसे पूछता हूं, इससे खरी खरी बात कुछ हो सकते हैं क्या, बताओ भाइयों। कितना साफ साफ कह दिया। सीख लो, बहुत सारी बात सीख लो और सीख लो और याद कर लो, लेकिन जब तक के जीवन के अंदर त्याग नहीं होगा, आचरण नहीं होगा, उस समय तक कल्याण नहीं होगा।